के उन्हीं यूजर पे और उद्घाटन में आप दोनों को और पूरे सरकार को बुलाने को पाली जिले में बैठक है और जिलाध्यक्ष होने के नाते उस बैठक में आपकी उपस्थिति अनिवार्य है और उस बैठक को लेने वाले भी हमारे जो संरक्षक हैं, हमारे समाज के संरक्षक हैं और राजनीतिक क्षेत्र के हमारे समाज के बहुत पुरोधा है, वो उस बैठक को लेंगे। तो दोनों आप यहीं विराजे हैं। मैंने मेरा आग्रह किया, इसलिए हमारे लिए वर्तमान में हम अनुकूल परिस्थिति कह सकते हैं और हमारा एक ही मुद्दा है कि 27 नंबर क्रमांक पर गुरु ब्राह्मण शब्द जुड़े, सम्मानजनक शब्द जुड़े तो हमारा मान सम्मान बढ़ेगा, हमको अपमानित नहीं होना पड़ेगा। ऐसा हम राज्य सरकार से निवेदन करते हैं। एक ज्ञापन भी भैरव शंकर जी गर्ग साहब के नेतृत्व में तैयार किया गया है। संविधान के अंदर कोई भी संशोधन हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन मंत्रिमंडल और राज्य सरकार चाहे तो अनुसूचित जाति श्रेणी के अंदर नया नाम जोड़ सरकार के पास है और मंत्रिमंडल के पास ये अधिकार है। अगर ये फैसला लेकर के सरकार चाहे तो ये शब्द जोड़ सकते हैं, जैसा अन्य ओबीसी की जातियों के अंदर शब्द जुड़े हैं और एससी की जातियों के अंदर भी शब्द जुड़े हैं। तो हम भी चाहते हैं कि हमारे समाज का भी सम्मानजनक शब्द आगे बढ़े, समाज विकास की ओर अग्रसर हो। यही हमारी पालना
भामाशाह द्वारा संतों का सम्मान किया जा रहा है। हमारे बीच में पाली जिले के भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष महोदय मनसाराम जी भी पधार रहे हैं। हमारे बीच में हमारे बीच में राष्ट्रीय सेवक संघ के माननीय जिला संचालक जी सोलंकी, माननीय जिला संचालक जी जालोर हमारे बीच में कि वो मंच पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। शिक्षाविद है, पूर्व हमारे समाज के आदर्श, हमारी समाज को राजनीतिक पहचान देने वाले ऐसे परम श्रद्धेय श्रीमान जोगेश्वर जी गर्ग साहब, सरकारी मुख्य सचेतक, वर्तमान में विधानसभा में सरकार की ओर से कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। हमारे बीच में मुखिया आपका आयोजन समिति की ओर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और मैं निवेदन करूंगा मुकेश जी धर्म की धर्म रक्षक महाप्रभु जी द्वारिकाधीश की शिव नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। बहुत बहुत फरवरी मास और कुंदन जी हेमावास द्वारा माला कोटाराम जी बता क्या मिलेगा ये बात को इन्होंने स्वीकार किया। और रामलाल जी हमारे बीच में कड़ी बने बीकानेर वाले, और उनके निवेदन से महासभा महाप्रसादी के लाभार्थी बने और इन्होंने फोन पर ही स्वीकृति दे दी और बड़े मन से दी कि जितना भी खर्चा हो, जितने भी लोग आए, मेरी तरफ से महाप्रसादी भोजन व्यवस्था रहेगी। वो भी इस सम्मान में हमारे साथ में रहे सुरेश जी, डॉक्टर सुरेश जी गर्ग। बोले भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। माला पहनाकर यह भव्य स्वागत इस अभिनंदन समारोह एवं आयोजन समिति द्वारा किया जा रहा है। आप सबको पता है अपने समाज के गौरव और पिछले 40 वर्ष से सक्रिय राजनीति में अपने समाज का नाम रोशन करते हुए आज पूरे भारत के पटल पर अपने समाज का नाम रोशन किया है आदरणीय गर्ग साहब ने। इस आयोजन समिति द्वारा 51 किलो का यह भव्य हार पहनाकर इनका हार्दिक स्वागत किया जा रहा है। बिहार की तो अपने सब देख लो, सबका फोटो आ जाए। हाँ, करवा लेंगे फिर। बस हाथ पर पूरे समाज की ओर से उनको समर्थन प्रदान किया जाता है। संरक्षक के रूप में माननीय जोगेश्वर जी गर्ग साहब,
भैरू शंकर जी साहब, महेश जी गर्ग साहब और भरती सिंह जी गर्ग साहब संरक्षक के रूप में रहेंगे और आशा करते हैं कि रणछोड़ जी गर्ग साहब के नेतृत्व में गुरु ब्राह्मण समाज राजस्थान में उत्तरोत्तर प्रगति करेगा, समाज विकास की ओर अग्रसर रहेगा और सम्मानजनक नाम जुड़वाने में अग्रणी रहेगा और हमारे लक्ष्य को मुकाम तक पहुंचाने में रणछोड़ जी बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे और हम उस लक्ष्य को पाकर रहेंगे। 1 मिनट। हाँ, अब आदमी को संगठन चलाने के लिए एक बहुत बढ़िया वकील भी चाहिए। महामंत्री के रूप में टीकूराम जी का नाम प्रस्तावित। महामंत्री के रूप में एडवोकेट टीकूराम जी जैसलमेर से माला बहना, जोरदार ताली के द्वारा अभिवादन। काम करो, काम करो। बहुत बड़े वकील। करके दिखाओ, नहीं दिखाओ तो मैं कान पकड़ के जो हटाने में दिक्कत नहीं करूँगा। जल्दी व्यवस्था करें सामग्री की। गणेश राम जी, कीकाराम जी मोड़ीवाल, उसके बाद स्मृति चिरे के भामाशाह संदन जी गर्ग, देसाराम जी भाटून पधारे हैं मंच पर और उसके बाद मुड़ाराम जी गर्ग हालना पधारे हैं जी, पधारे भाटून। मुड़ाराम जी जल्दी थोड़ा समय को आप विराजे रहे, उठे नहीं। मम्मी मलेगा हीरालाल जी जड़िया छामुंडेरी, थोड़ा लारी ले लो। सभी विराजे हैं। अभी राजेंद्र पुरी जी महाराज का उद्बोधन होने वाला है। बहुत ज्ञानी है, बहुत ही बड़े विद्वान है। आप समस्त अपना स्थान बनाए रखें। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः ओंकाराय नमो नमः। सच्चिदानंद आनंद कंद परब्रह्म परमात्मा के गुरु चरणों में प्रणाम। परम पवित्र इस भारत भूमि को वंदन। भारत भूमि में विद्यमान समस्त देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए राजस्थान की पावन धरा में अवस्थित इस परम पवित्र धरा के अधिष्ठात्री देवता क्षेत्रपाल देवता श्री सोनाला खेतला जी के परम पवित्र उपयोग किया उन्होंने। शानदार स्कूल बनाया है, हॉस्टल बनाया है, 100-150 बच्चे उसमें रहकर पढ़ते हैं, 500-700 बच्चे उसमें स्कूल में पढ़ते हैं। फिर उनका लड़कियों के लिए छात्रावास चाहिए, 2.5 बीघा मैंने और दिलवा दी, वो भी फोगट। अब सरकारें फोगट में नहीं देती, वो जमा ले गए। अब डीएलसी रेट का आधा पैसा आपको देना पड़ता है और लेने के बाद उसे बाउंड्री वॉल बनानी पड़ती है। हमारे पास इन दो चीजों के पैसे नहीं है, होंगे हम करोड़पति कमी नहीं है हमारे पास। गर्ग समाज में राजस्थान में ऐसे कम से कम 10,000 लोग होंगे जिनकी तनख्वाह 1 लाख से बाहर है, छूटते नहीं है। ओम जी जैसे बामाशाह हैं जो परदेश में जाके कमा रहे हैं, वो लोग खर्चा कर रहे हैं। व्यवसायी लोगों को खर्चा करने की आदत होती है, नौकरी वालों को खर्चा करने की आदत थोड़ी कम होती है। जो है उनका उपयोग शुरू करिए,
जमीनों की लाइन लगा दूंगा मैं, लेकिन आधा पैसा भरना पड़ेगा, वो भी याद रखना। उसकी तैयारी पहले करो। पाली शहर में यदि आपको जमीन चाहिए, वहाँ के डीएलसी रेट क्या है, किस एरिया में, बाहर भी लिया तो भी वहाँ की डीएलसी रेट क्या है वो पता कर लीजिए। वो कितनी ज़मीन चाहिए, उसका आधा कितना होता है, वो पैसा इकट्ठा करके मेरे पास आ जाओ, ज़मीन दिला दूँगा। बड़ी मुश्किल से लड़ झगड़ के और में हमने ज़मीन दिलाई थी। शंकर सिंह राजपुरोहित ने हमारा पूरा सहयोग किया था, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने पूरा सहयोग किया। उस ज़मीन का उपयोग हम कितने साल हो गए श्याम जी? 12-13 साल हो गए ज़मीन मिले हुए। हम एक कमरा एक्स्ट्रा वहाँ बच्चों के लिए नहीं बना पाए। जिन लोगों ने बोल रखे हैं वो भी नहीं देना, उसमें मैं भी शामिल हूँ, मैं भी शामिल हूँ। 3 कमरे मेरे जिम्मे हैं और मैंने श्याम जी को कह रखा है पहला कमरा जिस दिन आपका बनना शुरू हो उस दिन 3 कमरे मेरे बना देना। क्यों करूं मैं शुरुआत? बाकी समाज क्या कर रहा है? मेरे बच्चे नहीं पढ़ेंगे वहां, मैं कर सकता हूं, लेकिन समाज कब करेगा? इस समाज को अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। योगेश्वर आज है, कल चला जाएगा। समाज यदि पैरों पे खड़ा नहीं हुआ तो फिर पंगु हो जाएगा। मेहरबानी करके समाज को खड़ा करें। और ऐसा भी नहीं है कि कमजोर समाज है, मजबूत हो, पर वो हनुमान जी की तरह हो रखे हो, याद दिलाना पड़ता है। और मैं तो 35 साल से याद दिला दिला के भी थक गया। वो हनुमान जी जाग ही नहीं रहे। मेहरबानी करके कुछ करिए, गुजरात वालों से सीखिए। दीपक भाई आए हैं यहाँ, प्रकाश भाई आए हैं, कितनी जगह उन्होंने हॉस्टल बना रखे हैं, गुरुकुल चला रखे हैं। सुरेंद्र नगर में है, यहाँ सिद्धपुर के पास कौन सी जगह है, वहाँ है, 3-4 जगह तो मैंने देखी है। वो कर सकते हैं। जितने गुजरात में गुरु समाज के लोग हैं उतने राजस्थान में भी है, उल्टे हम ज्यादा ही होंगे थोड़े। और जितने पढ़े लिखे और नौकरियों में वो है उतने हम भी हैं, कमजोर नहीं हैं, लेकिन प्रवृत्ति नहीं बनी। हमने मेवाड़ में एक दिन बैठक की, बैठक करने के बाद निर्णय किया कि जब तक गेंद हमारे पाले में नहीं आएगी तब तक कुछ भी होगा नहीं। मैं माननीय योगेश्वर जी को बताना चाहता हूँ और आपको लेटर भी दे दूंगा, मैं दिया भी है। हमने आसवाड़ा से रणछोड़ जी का नाम प्रदेश अध्यक्ष के रूप में प्रस्तावित किया। 1-2 साल देखें, नहीं देखेंगे इनको बैठा देंगे हम, चिंता मत करो आप। लेकिन आदमी है, नहीं दौड़ेगा तो मैं दौड़ाऊंगा। मेरे टट्टू कमजोर हो गए भाई, लेकिन मैं दौड़ा सकता हूँ, ये बात ध्यान है। और आज योगेश्वर जी की मौजूदगी में मैं माननीय रणछोड़ जी के नाम की घोषणा करता हूँ। संरक्षक के नाते मैं संरक्षक, योगेश्वर जी संरक्षक, तो क्या नाम एक भैरव शंकर जी संरक्षक है, वृद्धि चंद जी, 5 संरक्षक, 7 में से 5 में हमने कह रहे हैं कि भाई इनकी जो घोषणा की जाए। और बस जोरदार तालियों के द्वारा अभिवादन। राजस्थान बंधो त्वमेव विद्या द्रविणां त्वमेव सर्वा मम देव देव। अभी समस्त जिला अध्यक्ष महोदय जो पधारे हैं, मोहनलाल जी सिरोही जिला अध्यक्ष, बांसवाड़ा के जिला अध्यक्ष, डूंगरपुर के जिला अध्यक्ष, अपने साथ 2-2 प्रतिनिधि सांचौर से, जालौर से, पाली से जो भी हैं, ज्ञापन हम माननीय मुख्य सचेतक महोदय को समाज की ओर से दे रहे हैं। सभी कार्यक्रम हुआ, बहुत अच्छा हुआ और सभी लोग खुश हुए। समाज, गर्ग समाज आज बहुत बड़ी उन्नतियों के पथ पर चढ़ रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री जैसे बहुत बड़े सम्मानीय व्यक्तियों ने दुनिया में गर्ग समाज का नाम किया है। और गर्ग समाज का एक नाम का जो एक गुरु नाम होना चाहिए, उसके लिए बहुत बड़ा संघर्ष है। और
ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इसमें हम सक्सेस रहेंगे। आज का सम्मेलन सारंगवास का बहुत बड़ा भव्य सम्मेलन हुआ। आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ, अग्रिम बधाइयाँ।